नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कुछ FAQ को लेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेरीज मेरे YouTube चैनल पर पड़ी हैं जो लोगों ने पूछी हैं, तो आज उसी के लिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन पड़ा था अभी जो है रिसेंट आउटब्रेक चल रहा है एमपॉक्स के लिए, तो क्या एमपॉक्स वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में? जी नहीं, अभी मंकी पॉक्स एमपॉक्स वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो एमपॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं और अगले साल तक एमपॉक्स वैक्सीन भारत में अपना मेक इन इंडिया वैक्सीन आ जाएगा। अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो कुछ कंट्रियों के लिए ही है और वो लिमिटेड लोगों के यूज़ के लिए है, लिमिटेड कंट्रीज़ में जो हाई रिस्क ग्रुप है और उनके यूज़ के लिए ही है। दूसरा, क्या HIV जानवरों में होता है? जी नहीं, HIV का अभी तक जानवरों में एज सच कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। HIV जिससे कि नाम ही कहता है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। HIV तो ह्यूमन्स में डिजीज़ क्रिएट करता है, तो ये ह्यूमन डिजीज़ है और जानवरों में एज सच डिजीज़ नहीं होती है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है मेनली, जो प्रिवेंटिव जो पेनिट्रेटिंग सेक्स से, चाहे वो एनल सेक्स हो, वेजाइनल सेक्स हो या ओरल सेक्स हो। ओरल सेक्स से चांसेस कम होते हैं, पेनिट्रेटिंग सेक्स एनल और वेजाइनल सेक्स से ज़्यादा होता है, और जिन लोगों को STD है उनमें और ज़्यादा प्रिवेलेंस होता है। जिन लोगों का वायरल लोड ज़्यादा है वो लोग जब दूसरे के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं तो HIV ट्रांसमिट इजीली कर सकते हैं। तो ये जो है, ये दूसरा जो फ्रीक्वेंटली एक बहुत दिनों से बहुत सारे लोग क्रिटिक भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं विंडो पीरियड को लेकर। आई डोंट नो कि क्या कंफ्यूजन है। जो विंडो पीरियड है HIV का, HIV आजकल इवन अभी मेरे पास एक केस है रिसेंटली जिसको मैं 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ। कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। प्रेग्नेंट लड़की है, कभी उसका एक जगह से कराते हैं पॉजिटिव आता है, दूसरी जगह कराते हैं नेगेटिव आता है। तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिविजुअल एंटीबॉडी क्लैश हो सकता है, या क्या प्रॉब्लम होती है अभी तक हम इसको साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत क्लियरली नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं उसका हर महीने टेस्ट कराती हूँ। प्रेग्नेंट लड़की है तो टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि हमें डिसीजन लेना है। पर कुछ टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि एलाइजा में पॉजिटिव आ रहा है, कभी विट्रोस पर पॉजिटिव आ रहा है, कभी दूसरी बार उसका नेगेटिव आता है। तो हम वी आर जस्ट इनटू दिस थिंग कि हम उसको जो है कोई क्लियर आंसर दे पाए। तो विंडो पीरियड की जहाँ तक बात है, जनरली जो डिजीज वायरस है बॉडी के अंदर पहुंचता है और एंटीबॉडी क्रिएट करना शुरू करता है। तो पहले तो ये जो है वायरस अपना बॉडी में जाकर CD4 सेल और उनके साथ, जैसे कि जो कोई भी इन्फेक्शन है उसका तरह का एक इन्फेक्शन होता है कि वो सारी सेल्स आकर उससे फाइट करना शुरू कर देती हैं। उस फाइट में कौन जीता है, धीरे धीरे वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये वायरस भी ऐसे ही करता है। जनरली देखा गया है कि जो हमारा जो टेस्ट प्रोटोकॉल है, अगर हम कराते हैं किसी भी निडलिस्टिक इंजरी में सेक्सुअल कांटेक्ट पे 0 डे, मतलब जब आपको एक्सपोजर हुआ उस दिन हम कराते हैं। उसके बाद 6 वीक, मतलब 1.5 महीने पर, और 3 महीने पर, 12 वीक पर। तो जनरली जो देखा गया है कि विंडो पीरियड 3 महीने तक का ही होता है। तो विंडो पीरियड 3 महीने तक का, परंतु जो मेरी हर वीडियो में है, मैं फिर से वही बात कहूंगी। अगर आप लोग गलत से समझते हैं तो इसमें मैं इसको कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। तो मोस्टली केसेस में विंडो पीरियड, और आजकल के जो टेस्ट हैं वो बहुत सेंसिटिव है। 4th जनरेशन एलाइजा जनरली 3 महीने के अंदर अगर HIV है तो उसकी एंटीबॉडी बन जाती है, उनको पकड़ लेता है। आजकल 3 महीने से पहले भी, इवन 6 वीक में भी अगर किसी को HIV रिसेंट ट्रांसमिशन हुआ है तो वो पकड़ा जाता है P24 एंटीजन के थ्रू या जो है 4th जनरेशन एलाइजा के थ्रू। तो परंतु अगर कहीं पर भी आप 2nd जनरेशन टेस्ट यूज कर रहे हैं या कार टेस्ट भी आजकल काफी सेंसिटिव हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं, तो उसमें भी पकड़ा जाता है। तो हम जो है बाय एंड लार्ज, जो सभी इवन गाइडलाइंस कहती हैं, NACO गाइडलाइन कहती हैं, CDC कहता है, WHO कहता है, विंडो पीरियड 3 मंथ्स ही है। परंतु कुछ केसेस, रेयर केसेस, स्पेशली अगर वो HIV-2 वायरस है, वहां पर हमें नहीं पता चलता कि हम जो है किस चीज से डील कर रहे हैं, तो विंडो पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। या जो सप्रेसर्स हैं, जो डिलेड प्रोग्रेसर हैं, उनमें किसी केस में विंडो पीरियड डिले हो सकता है, तो वो 6 मंथ तक भी जा सकता है। जहां पर कि लोगों को बहुत ज्यादा डर होता है, फियर होता है, उन लोगों को ही हम बताते हैं कि आप 6 महीने के बाद एक बार फिर से टेस्ट कर लीजिए। या स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर 3 महीने में नहीं आ रहा है और हाई रिस्क एक्सपोजर है, कोई भी एक्सपोजर है, तो हम 6 महीने में फिर से टेस्ट कराते हैं।
सो वही मेरी वीडियो पर भी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करिए। विंडो पीरियड 3 महीने का होता है मोस्टली केसेस में, परंतु रेयर केसेस में बहुत सारे लोग तो 1 साल के बाद भी आते हैं कि हमने फिर से कराना है, खुद करा के आते हैं। तो क्या वो गलत है, सही है, आई डोंट नो, परंतु जितनी है 3 महीने में हम पकड़ लेते हैं। आप पर अगर उसके बाद कोई भी एक्सपोजर अगर उसके बाद से शुरू हुआ तो वहाँ से विंडो पीरियड शुरू हुआ। तो यही मेरे आज के 3 क्वेरी थे, थोड़े से FAQ, तो इसी को साथ में क्लियर करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपकी क्वेरी जो भी है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डालते रहिए।